Hi friends, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on analog and digital sound. Dear guys, this is one of the important topic under 5th unit of multimedia as per SBT syllabus for डिप्लोमा कोर्स, यानी कि एनालॉग एंड डिजिटल साउंड ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है मल्टीमीडिया के अंदर में जो 5th यूनिट में पाया जाता है। ये टॉपिक अगर हम लोग SBT सिलेबस की बात करते हैं तो अभी हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल साउंड का इंट्रोडक्शन मतलब हम अभी कवर करना चाहेंगे। तो कहते हैं कि वी लिव इन एन एनालॉग वर्ल्ड, यानी कि हम लोग एक एनालॉग वर्ल्ड में रहते हैं। एनालॉग वर्ल्ड मतलब कहने का मतलब है क्या चीज को रेफर करता है वो मैं बताना चाह रहा हूं। एनालॉग साउंड रेफर द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। एनालॉग साउंड रेफर द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, whereas digital sound or digital signal refer the finite possibilities. That means limited value, that means limited set of values. Dear students, again हम रिपीट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एनालॉग और डिजिटल साउंड का। तो हम लोग कहते हैं वी ऑल आर लिविंग इन द analog world. So analog means it's a infinite possibilities. That means we have a infinite number of possibilities. But digital sound or digital signals refers the finite possibilities. That means there is a limited set of values. So there is a limited set of values. Now let's see. We can see the definition of analog sound. Analog sound क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। Analog sound itself is a continuous wave. It's a continuous wave. ये क्या हमारा एक तरह का continuous wave है and it is called as a analog signal. A sound is itself is a continuous wave. Sound क्या है? continuous wave है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। दिस मीन्स दैट वन कैन नॉट डिटेक्ट द प्रिसाइज मोमेंट द पिच चेंजेस। डियर स्टूडेंट, प्लीज काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस लाइन। कह रहा है दिस मीन्स वन कैन नॉट डिटेक्ट द प्रिसाइज मोमेंट द पिच चेंजेस। Sound is itself is a continuous wave which is called as an analog signal. That means one cannot detect the precise moment the pitch changes. Let's see the basic point under the analog sound. It will make you more clear to understand. The first point says that analog signal can have infinite number of values versus continuously with time. यहां पर कह रहा है कि एनालॉग सिग्नल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअस वैरी करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एनालॉग सिग्नल को हम लोग साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव। इस अगर हम लोग इस इमेज को देखते हैं, थर्ड पॉइंट और इस इमेज को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा गया है कि हम लोग देखिए ये हमारा क्या है, वैल्यू को शो कर रहा है और ये हमारा टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क एबव द टाइम एक्सिस फॉलोड बाय द सिंगल आर्क बिलो द टाइम एक्सिस। दिस इज, देख रहे हैं, ए ऊपर, बिलो एंड एबव, है ना।
ऊपर, दैट मीन्स ए लाइन के ऊपर में, ए हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर में है ना, तो उसी को बोला जा रहा है कि एबव द टाइम, ये हमारा स्ट्रेट लाइन क्या है, हमारा टाइम है, और ऊपर वाला जो सिंगल आर्क गया दैट इज कॉल्ड एबव द टाइम एक्सिस, एंड नीचे में आया दैट इज कॉल्ड बिलो द टाइम एक्सिस। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है। तो सिंपली बस इतना समझना है कि एनालॉग सिग्नल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव एंड इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एंड वेरीज विद द टाइम, एंड वेरीज विद द टाइम, टाइम के अनुसार वो चेंज करता रहता है। लास्ट पॉइंट ये हमारा इसमें कहा जाता है द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल इज अ ह्यूमन वॉइस। जैसे कि मैं आपको भी क्लास में ले रहा हूं, वीडियो लेक्चर में आपको दे रहा हूं, सो मेरे आवाज जो निकल रहे हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉग सिग्नल। व्हेन वी स्पीक वी यूज एयर टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। डेफिनेटली हम लोग एक माध्यम चाहिए उसको ट्रांसमिट करने के लिए, तो एयर हमारा क्या है, एक माध्यम है जो हमारे एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एन एनालॉग टेप इज ऑल्सो एनालॉग फॉर्म, ये भी क्या है हमारा एनालॉग फॉर्म उसको बोलते हैं। सो हमने यहां पर देखा, बताने की एक कोशिश कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने ये आपको बताया डियर फ्रेंड्स कि एनालॉग सिग्नल मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, रेफर द इनफाइनाइट नंबर्स, और डिजिटल मतलब रेफर द फाइनाइट। तो एनालॉग सिग्नल साउंड की मैंने ये बात किया कि एनालॉग साउंड क्या होता है, तो मैंने पॉइंट के अनुसार मैंने बेसिकली आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये मैंने बताया कि एनालॉग सिग्नल हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एंड दैट विल बी कंटिन्यूसली वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया आपके लिए कि एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट हम लोग साइन वेव से करते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया आप लोग को सामने कि जो जब हमारा साइन वेव ऊपर नीचे जाती है, जैसे कर्व जो बनता है हमारा, तो वही करा सिंगल आर्क एबव द टाइम एक्सिस फॉलोड बाय द सिंगल आर्क बिलो द टाइम एक्सिस। और इसका सही एग्जांपल, जैसे हमने एनालॉग का सही सिग्नल का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, तो ह्यूमन वॉइस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। सो एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग सिग्नल। सो एम्पलीट्यूड के अंदर में हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट्स क्या लिखा जा रहा है, क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल रेफर्स टू द हाइट ऑफ द सिग्नल। दैट मीन्स सिग्नल की हाइट को एम्पलीट्यूड रेफर करता, बताता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर दिस फिगर, लेट्स कंसिडर दिस फिगर। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी हम लोग कह सकते हैं एम्पलीट्यूड जो होगी इस पॉइंट से ए पॉइंट हमारा, ए क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। इसकी पिक वैल्यू से ए इस लाइन की जो होगी ना डिस्टेंस, दूरी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ रहे हैं, यानी कि उस पॉइंट से ए लाइन पर जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब दोबारा, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, फिर से मैं आपको आपके सामने रखना चाह रहे हैं। सो एम्पलीट्यूड हमारा क्या हुआ, इट्स एम्पलीट्यूड रेफर द हाइट ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की हाइट को रेफर करता है वो, जो आपको मैंने अभी दिखाने का कोशिश किया। दूसरी बात ये कहता है इट इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द वेव टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो उसी को मैंने बताया ना, इक्वल एम्पलीट्यूड क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द वेव टू द हॉरिजेंटल। दैट इज ए मेरा वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी ए मेरा वर्टिकल डिस्टेंस, ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये दोनों को हमने जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए साइन वेव इज इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू इट रीचेस ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, उस एनालॉग सिग्नल की हाईएस्ट वैल्यू कहलाएगी, यानी कि जितना ऊपर कर्व जाएगी दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा।
एम्पलीट्यूड को हमने मेजर करते हैं वोल्ट में, एम्पेयर में और वाट्स में, यानी कि वी हैव 3 यूनिट्स इन विच वी आर एबल टू बी मेजर द एम्पलीट्यूड। सो वोल्ट मतलब वोल्टेज, एम्पेयर मतलब करंट को एम्पेयर में हम लोग करते हैं और वाट्स को हम लोग पावर में करते हैं। सो एम्पलीट्यूड वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग shown. I hope it is clear for you. Next we have period. So dear friends, ये सारा इस फिगर पर एक्सप्लेन हम करने का कोशिश करेंगे। सो इस फिगर को आप ध्यान में रखेंगे, एक बार इस फिगर को ध्यान से आप देख लीजिए, सारा इसी पर हमारा डिपेंड करता है। सो पीरियड क्या होता है? पीरियड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच सिंगल कंप्लीट वन साइकिल। सिंगल कंप्लीट वन साइकिल कहने का मतलब क्या है? यानी कि एक कंप्लीट साइकिल कब होता है हमारा? पीरियड रेफर द वन कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक है? यानी कि यहां से ए पॉइंट हमारा एक कंप्लीट हो गया, फिर यहां से यहां पर मेरा दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर यहां से हमारा यहां पर हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ, समझ रहे हैं? फिर हमारा यहां से यहां पर हमारा तीसरा हुआ, फिर हमारा ये चौथा हो जाएगा ए पॉइंट, और ये पांचवा हमारा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट कर्व की बात कर रहे हैं, अप एंड डाउन। सो हमने यहां से यहां तक लिया एक, यहां से यहां तक दूसरा लिया, यहां से यहां तक तीसरा लिया, यहां से यहां तक चौथा लिया, यहां से यहां तक पांचवा गया, और यहां से यहां तक मेरा छठा है। सो 5 यहां 6 हमारा यहां पर हो गया। तो ये चीज कह रहा है कि ये क्या लिखा है यहां पर? वन सिंगल वन कंप्लीट, समझ रहे हैं? इट इज मेजर इन सेकेंड। सो पीरियड को हम लोग कैसे क्या चीज में मेजर किया गया है? सेकेंड में, सी ईयर पर सेकेंड। सो दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल, समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। सो पीरियड उसी को बोलते हैं हम लोग। सो यूनिट ऑफ द पीरियड इज मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स, इसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सो इट्स रेफर द नंबर ऑफ वेव पैटर्न कंप्लीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेव पैटर्न कंप्लीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक सेकेंड में कितना वेव पैटर्न यहां पर बना हमारा, यहां से यहां तक कितना 1 सेकेंड है, तो नंबर ऑफ पैटर्न कितना हमारा बना, तो वो हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। To more precise, frequency refer to the number of period in 1 second or number of cycle per second. अगर दूसरे वर्ड में हम लोग इसको कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेफर द नंबर ऑफ पीरियड इन 1 सेकेंड एंड नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इसका अदर यूनिट है किलो हर्ट्ज कहते हैं, मेगा हर्ट्ज कहते हैं, गीगा हर्ट्ज कहते हैं। सो दीज आर द अदर वे टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी। So next thing, please make a note, frequency and period are inverse of each other. Inverse मतलब उल्टा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर if period will be increased then frequency will be decreased. If the frequency will be increased then period will be decreased. That is called inverse. Last we have a phase. Last we have a phase. So phase क्या कहता है? Phase describe the position of the waveform रिलेटिव टू टाइम जीरो, यानी कि फेज किसको डिस्क्राइब करता है? पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म रिलेटिव टू टाइम जीरो, जीरो टाइम से हमको रिलेट करके दिखाया जाता है। सो इट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल के स्टेटस को इंडिकेट करता है। इट्स मेजर इन द रेडियन, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, अगर एनालॉग सिग्नल की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पर हमने देखा, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। सो वी हैव अ 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एनालॉग सिग्नल। एम्पलीट्यूड हमने देखा, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। सो these are the 4 basic characteristics of the analog signal. Now we are going to see the advantage of the analog
signal. So some of the points we have. So best advantage of the analog signal. So best suited for the transmission of analog audio and video. So क्या कहता है, analog signal is the best suited for the transmission of audio and video. If you want to be transmit audio and video, then analog signal is one of the best medium. Next we have, it consume less bandwidth than the digital signal. It consume less bandwidth than the digital signal. थर्ड पॉइंट एक कहता है, एनालॉग सिस्टम्स आर रेडली इन प्लेस अराउंड द वर्ल्ड. इस चारों तरफ ये पाया जाता है दुनिया में. एनालॉग सिग्नल रेडली. एनालॉग सिग्नल इज लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइस. फोर्थ पॉइंट, इट इज लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइस. सो दीज आर द 4 बेसिक एडवांटेज ऑफ द एनालॉग सिग्नल. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. सो मैंने एनालॉग सिग्नल देखा. एनालॉग सिग्नल में हमने उसका डेफिनेशन को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 4 पॉइंट को देखा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, फेज, एंड फिर हमने उसका एडवांटेज को देखा. तो एडवांटेज में भी हमने 4 पॉइंट को कवर किया कि ये ऑडियो और वीडियो को ट्रांसमिशन में बहुत अच्छा माना जाता है. इसका लेस बैंडविड्थ इसको चाहिए ट्रांसमिशन के दौरान कंपेयर टू द डिजिटल, और ए मोस्टली वर्ल्ड में ऑल अराउंड ए अवेलेबल है. एनालॉग सिग्नल इज लेस सस्पेक्टिव टू नॉइस. नॉइस के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो ये लेस हमारा पाया जाता है कंपेयर टू द डिजिटल. नाउ लेट्स सी द डिजिटल साउंड. अब हम लोग डिजिटल साउंड की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो डिजिटल साउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिजिटल साउंड में हम लोग ये देखते हैं कि डिजिटल साउंड इज अ टेक्नोलॉजी. क्या है ये हमारा? इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, स्टोर, मैनिपुलेट, जनरेट and produce sound using audio signal to have encoded in digital form. Dear student, kindly please make a note of this sentence. Digital audio is a technology which is used to record, store, manipulate, generate, reproduce sound using audio signal to encode it in the digital form. यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं. ऑडियो सिग्नल के द्वारा उसको हम लोग डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करके, इनकोड करके. फिर से मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं, एक्चुअली बेस क्या है? ऑडियो सिग्नल है. ऑडियो सिग्नल को हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी. और डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड के लिए, स्टोर के लिए, मैनिपुलेट के लिए, जनरेट के लिए एंड साउंड प्रोडक्शन के लिए. सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स अंडर द डिजिटल साउंड और डिजिटल सिग्नल्स आर गिवन हियर. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इट कैन हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू. इट कैन हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू, दैट इज 0 और 1. हमने पहले ही बता दिया था, it's refer the finite set of value. So यहां पर बताया जा रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू, दैट इज 0 और 1. नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है यहां पर, द ट्रांसिशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू इज इंस्टेंटेनियसली. मतलब तुरंत हो जाता है, सडन. समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर ट्रांजिशन की बात हम लोग करते हैं डिजिटल सिग्नल को वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू में, एक तुरंत इमीडिएटली होता है. डिजिटल सिग्नल जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव. डियर फ्रेंड्स, ऑडियो सिग्नल को हम लोग साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल सिग्नल को हम लोग स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट सी दिस इमेज हियर, सी दिस इमेज हियर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर वेव. इन डिजिटल सिग्नल वन इज रिप्रेजेंटेड by having a positive voltage and 0 is represented by having a no voltage or negative voltage. So डिजिटल सिग्नल में 1 पॉजिटिव वोल्टेज को डिनोट करता है और 0 नेगेटिव वोल्टेज या नो वोल्टेज को डिनोट करता है ये डिजिटल सिग्नल में. ऑल द सिग्नल्स जनरेटेड बाय कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल्स आर डिजिटल इन नेचर.
क्या कहा जा रहा है? फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ऑल सिग्नल्स जनरेटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा जितने भी सिग्नल जनरेट्स होते हैं आर डिजिटल इन नेचर, वो हमारा क्या होता है? डिजिटल इन नेचर होता है। जस्ट सी दिस इमेज, 1 I told you represent positive value, 0 means it's a negative value, again 1 positive value, 0 means negative value. Now we have to see the characteristics of the digital sound. So we have to see the characteristics of the digital sound. So I hope it's clear for you the definition of the digital sound. So digital sound के अंदर में हमने 4-5 पॉइंट को हमने देखा यहाँ पर। पहला पॉइंट है हमने देखा कि digital sound have a limited number of defined value. digital sound के अंदर में limited number of defined value होते हैं जो 0 और 1 होता है। डिजिटल साउंड जो होते हैं या डिजिटल सिग्नल होते हैं, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में ट्रांजिशन करने के लिए हमें समय नहीं लगता, इंस्टेंटली ट्रांजिशन हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये बताने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल को हम लोग स्क्वायर वेव के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल में 1 को हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को निगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट ये बताने के यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा जो जितने भी जनरेट सिग्नल होते हैं दैट इज डिजिटल इन नेचर, जो हमारा डिजिटल इन नेचर कहलाता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स इट्स क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। So we have some basic characteristics. So we have a 2 here, bit interval. So डिजिटल सिग्नल का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा क्या है? बीट इंटरवल है। So बीट इंटरवल क्या होता है? It is the time required to send one single beat. Sorry, क्या बताएं? बीट इंटरवल means the time required to send one single beat, यानी कि एक सिंगल बीट को सेंड करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड बीट इंटरवल। देन बीट रेट क्या होता है? बीट रेट रेफर्स द नंबर ऑफ बीट इंटरवल्स इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने बीट्स को मैंने भेजा या सेंड किया, दैट इज कॉल्ड बीट रेट। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर बीट इंटरवल। बीट इंटरवल मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड 1 बीट इन अ सेकेंड, यानी कि बीट इंटरवल क्या हो? टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड 1 बीट, यानी एक बीट सेंड करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड बीट इंटरवल। बीट रेट क्या होता है? इन 1 सेकेंड हाउ मेनी बीट्स आर सेंट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट नंबर ऑफ बीट सेंड्स इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स को मैंने सेंड किया, दैट इज कॉल्ड बीट रेट, दैट इज कॉल्ड बीट रेट। I hope it is clear. Now we have to see the advantage of digital signal. So digital signal की हम लोग advantage को देखेंगे। So advantage of digital signal में हम लोग बात करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है digital data. Digital data. So at present we mostly having a digital data in our hand. Digital data means कंप्यूटर डेटा, समझ रहे हैं? सो डिजिटल ट्रांसमिशन certainly has the advantage where binary computer data is being transmitted. Equipment required to convert digital data to analog format and transmit the digital bit over an analog network can be expensive. ये क्या होता है? एक्सपेंसिव इन नेचर होता है, जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता हो। So the information which is coming from the computer is called digital data or digital form.
कॉम्प्रेशन नेक्स्ट हमारा है। सो डिजिटल डेटा कैन बी कॉम्प्रेस्ड रिलेटिवली इजली, देयरफॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन। यानी कि वो हमारा क्या होता है, डिजिटल डेटा को हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस होने के बाद हमारा ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिट करने का जो एफिशिएंसी है हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल सिग्नल। यानी कि डिजिटल फाइल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए एक फ़ायदामंद है, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन स्पीड, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर हम लोग सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट में बात करें तो डिजिटल जो होता है, डिजिटल सिस्टम ऑफर बेटर सिक्योरिटी कंपेयर टू द एनालॉग सिस्टम। यानी कि डिजिटल सिस्टम जो होता है हमारा सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग होता है एनालॉग के कंपेयर में। इसीलिए हमारा अभी देखते हैं जितने भी हमारा एटीएम पासबुक और जो भी कुछ हैं बैंक, ये सब हमारा डिजिटली इनक्रिप्टेड होते हैं। सो डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिस्टम ऑफर बेटर सिक्योरिटी कंपेयर टू द एनालॉग सिस्टम। क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वालिटी में भी हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफर इम्प्रूव्ड, क्या कह रहा है यहां पर, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफर इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंपेयर टू द एनालॉग। यानी कि डिजिटल जो भी फाइल होते हैं या सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल से उसकी क्वालिटी क्या होता है, बेहतर होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन एडवांटेज ओवर द एनालॉग। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट। सो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम आपको पहले ही बताएं कि जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है दैट आर मोर कॉस्टली देन द इक्विपमेंट विच इज कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। तो ये अंतर होता है हमारा। अपग्रेडेबल, सो डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन और डिजिटल डेटा जो भी होते हैं वो हमको अपग्रेड कर सकते हैं उसको, लेकिन एनालॉग फाइल को या डेटा को हम लोग अपग्रेड करने में मुश्किल होती है, यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। यानी कि डिजिटल डेटा आर अपग्रेडेबल इन नेचर कंपेयर टू द एनालॉग डेटा। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डिजिटल नेटवर्क कैन बी मैनेज मोर इजली एंड इफेक्टिवली ड्यू टू द फैक्ट दैट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड कंपोनेंट। सो द मैनेजमेंट की केस में भी हमारा डिजिटल कैन बी इजली मैनेज्ड बिकॉज इट इज कंप्यूटराइज्ड। समझ रहे हैं? सो दीज आर द बेसिक एरिया और एडवांटेज ऑफ द डिजिटल सिग्नल। सो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या हमारा पॉइंट्स है जो हमें देखने को मिलता है। डिजिटल साउंड हमारा बेहतर है कंपेयर टू द एनालॉग सिग्नल्स। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हमने जो कवर किए हैं उसको हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें देखा। तो फर्स्ट हमने आपको ये बताने का कोशिश किया यहाँ पर कि डिजिटल और एनालॉग साउंड। सो डिजिटल और एनालॉग साउंड को मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसमें मैंने बताया कि एनालॉग साउंड रेफर्स द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी वेयर एज डिजिटल साउंड रेफर द फाइनाइट पॉसिबिलिटी। फिर हमने देखा एनालॉग की केस में हमने देखा उसका डेफिनेशन को दिया। डेफिनेशन में हमने 4 पॉइंट को हमने कवर किया। उसमें हमने ये बताने का कोशिश किया कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता है जो टाइम के साथ वैरी करता है। एनालॉग सिग्नल को हम लोग साइन वेव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन वॉइस, जो जैसे मैं आपको अभी क्लास ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देखा मैंने एनालॉग सिग्नल का, तो हमने 4 एरिया में देखा, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। ये 4 मैंने एरिया को समझाया यहाँ पर, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपके सामने बताया एनालॉग साउंड का। फिर हमने एडवांटेज ऑफ एनालॉग सिग्नल का मैंने देखा।
उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट को आपके सामने रखा और मैंने बताया, ये चारों पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट में ये बताया कि एनालॉग और वीडियो जो भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग द एनालॉग सिग्नल्स। फिर मैंने बताया एनालॉग सिग्नल्स लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड करता है कंपेयर टू द डिजिटल। फिर हमने भी बताया कि वर्ल्ड में जैसे वर्ल्डली, रैपिडली इन द वर्ल्ड, रेडली इन द वर्ल्ड, जो कहने का मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि एनालॉग सिग्नल इज लेस सस्पेक्टिव पैक्टिल टू नॉइस। तो ये 4 पॉइंट को मैंने देखा एनालॉग सिग्नल के अंदर में एडवांटेज। डिजिटल में मैंने बताने का कोशिश किया कुछ पॉइंट के थ्रू कि डिजिटल तो मैंने पहले ही बता दिया, ये रेफर्स द फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज, जिसमें हमारा क्या है 0 और 1 माना जाता है। 0 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को, और 1 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वैल्यू को। फिर हमने डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर वेव से, ये पॉइंट को मैंने रखा। फिर मैंने ये आपको सामने बताया कि जितने भी कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल जो होते हैं वो हमारा डिजिटली नेचर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने ये देखा कि 2 मैंने कैरेक्टरिस्टिक देखा डिजिटल सिग्नल का, बिट रेट देखा और बिट इंटरवल देखा। सो बिट इंटरवल क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड 1 बिट, यानी कि एक बीट को सेंड करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड बीट इंटरवल। और बीट रेट क्या होता है, 1 सेकेंड में जितने बीट को हम सेंड कर पाते हैं दैट बिकम द बीट रेट। सो बीट रेट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं kbps, mbps, gbps में हम लोग। फिर एडवांटेज हमने डिजिटल सिग्नल देखा, एडवांटेज उसमें डिजिटल डेटा फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमने कॉम्प्रेशन टेक्निक, कॉम्प्रेशन को देखा। फिर हमने सिक्योरिटी देखा, क्वालिटी, कॉस्ट, अपग्रेडेबिलिटी, मैनेजमेंट। ये 5-6 बेसिक पॉइंट हमने देखा एडवांटेज के एरिया में जो डिजिटल सिग्नल ओवर द एनालॉग सिग्नल। सो डिजिटल डेटा को अगर हम लोग ट्रांसमिट करना है then we can easily transmit by using the network or computer। फिर हम compression की बात करते हैं तो digital data can be easily compressed as compared to the analog। Security में digital system provide better security compared to the analog system, so that nowadays everything become a digitally and it will be encrypted। क्वालिटी की बात करते हैं तो डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफर बेटर क्वालिटी देन द एनालॉग ट्रांसमिशन। कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि डिजिटल कोई भी मतलब स्पीच को अगर हम डिजिटली कन्वर्ट करते हैं देन इट कैन बी इजली कन्वर्टेड, बट फ्रॉम द डिजिटल टू एनालॉग इट विल रिक्वायर्ड अ स्पेशल डिवाइस एंड दैट विल बी एक्सपेंसिव इन नेचर। डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन होता है या डिजिटल डेटा जो भी होते हैं कैन बी इजली अपग्रेडेबल, जिसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर हम मैनेजमेंट की केस में देखते हैं तो डिजिटल नेटवर्क कैन बी इजली मैनेज मोर इजली एंड क्विकली कंपेयर टू द एनालॉग। व्हाई? बिकॉज network consists of computerized component so that we can easily manage. So these are the basic points I covered during this video lecture. I hope it is clear for you and useful for you. Thank you.